नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आपका 2025 के पहले दिन स्वागत है। पिछले 26 सालों से वडोदरा शहर के साथ साथ देश दुनिया का प्यार वीएनएम टीवी को मिलता रहा है और 2025 के वर्ष में भी आप सभी का सहयोग हमें मिलता रहेगा। इसी आशा के साथ नए वर्ष के पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ये नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देश दुनिया में 2025 का ग्रैंड वेलकम, सभी देशों में जश्न का माहौल। गुजरात की अमरेली में लेटर कांड मुद्दे गरमाई राजनीति, कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी भी मैदान में। और वडोदरा में वीएमसी के एक और वाहन ने किया एक्सीडेंट, बाइक चालक को मारी टक्कर। देश दुनिया में नए वर्ष का जश्न जमकर मनाया गया। 2025 के स्वागत के लिए उमड़ी भीड़ ने 2025 के शानदार आगाज के साथ ही उत्साह के साथ 2025 में प्रवेश किया है। दुनिया भर में साल 2025 का ग्रैंड वेलकम किया गया। नए साल के जश्न का खुमार अमेरिका तक देखा गया। यहां 2025 ने दस्तक दी। अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर इसका जश्न जमकर मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को हग और किस करते हुए नए साल की बधाई दी। अमेरिका के अलावा कनाडा में भी नए साल में जश्न जोरों शोरों से मनाया गया। यहाँ नियाग्रा वाटरफॉल पर आतिशबाजी और लाइटिंग के साथ नए साल का वेलकम हुआ। वहीं ब्राजील में जश्न मनाने के लिए राजधानी रियो के कोपाकबाना बीच पर करीब 20 लाख लोग जुटे। यहाँ समंदर के बीचों बीच आतिशबाजी से नए साल का स्वागत किया गया। पश्चिम यूरोप के देश ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में नए साल का सेलिब्रेशन जमकर किया गया। ब्रिटेन के कई शहरों में बारिश के बाद भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। वहीं जंग से जूझते रूस और यूक्रेन ने भी नए साल का भव्य स्वागत किया। यूएई के फेमस बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर शानदार लेजर शो और आतिशबाजी का प्रदर्शन किया गया। भारत में लोगों ने ठंड के बावजूद उत्साह से नए साल के सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया। भारत से पहले चीन, मलेशिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड जैसे देशों में नए साल का आगाज हुआ। जापान में परंपरा के मुताबिक नए साल पर बौद्ध मंदिरों में 108 बार घंटियां बजाई गई। वहीं साउथ कोरिया में प्लेन क्रैश में 179 लोगों की मौत के बाद नए साल का जश्न काफी सीमित कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर में पारंपरिक आतिशबाजी देखने के लिए करीब 10 लाख लोग पहुंचे। वहीं मेलबर्न में नए साल पर यारा नदी के किनारे जमकर आतिशबाजी की गई। न्यूजीलैंड का ऑकलैंड पहला प्रमुख शहर बना जहां साल 2025 ने सबसे पहले दस्तक दी। गुजरात के अमरेली में लेटर कांड मुद्दे, महिला के रिकंस्ट्रक्शन मामले, कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी आपत्ति जताई है। गुजरात के अमरेली में लेटर कांड मुद्दे राजनीति काफी गर्मा रही है, जिसमें कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में आ गई है। यहां कौशिक वेकरिया को बदनाम करने के इरादे से नकली लेटर बनाया गया था, जिसने अमरेली की सियासत में भूचाल मचा दिया है। इस मामले जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप दूधात ने खोडलधाम के नरेश पटेल को पत्र लिखकर पुलिस द्वारा महिला के रिकंस्ट्रक्शन मामले शिकायत की गई थी। गुजरात महिला कांग्रेस अध्यक्ष जेनी ठुमर ने भी इस मामले की आलोचना की थी और अब आम आदमी पार्टी के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी और स्थानीय स्वराज चुनाव के प्रदेश प्रभारी गोपाल इटालिया ने भी एक वीडियो के माध्यम से पाटीदार समाज की बेटी का इस तरह रिकंस्ट्रक्शन किए जाने पर आपत्ति जताई है। અમરેલીમાં ભાજપના લોકોએ એક ઘાતકી કહી શકાય એવી, જઘન્ય કહી શકાય એવી ઘટનાને અંજામ આપ્યો છે। ભાજપના લોકોને સત્તાનો અહંકાર દિમાગ ઉપર હાવી થઈ ગયો છે, નશો ચડ્યો છે સત્તાનો, અને એટલે તેઓને કોઈ વિવેક બુદ્ધિ રહી નથી, તેઓને કોઈ ભાન સભાનતા રહી નથી કે તેઓ શું કરી રહ્યા છે। અમરેલીની અંદર ભાજપના બે ગ્રુપ વચ્ચે તાલુકા પ્રમુખ બનવાને લઈને ઝઘડો ચાલતો હતો પાર્ટીની અંદર। ભાજપનું એક ગ્રુપ અને ભાજપનું બીજું ગ્રુપ એ બંને અંદરો અંદર તાલુકા પ્રમુખ બનવા માટે ખેંચતાણ કરી રહ્યા હતા। આ ખેંચતાણને અંતે ખેંચતાણ ખૂબ વધી તો ભાજપના એક ગ્રુપે બીજા ગ્રુપના હોદ્દેદાર વિરુદ્ધમાં એક નકલી લેટર બનાવ્યો। ભાજપના લેટર પેડ ઉપર, તાલુકા પંચાયતના લેટર પેડ ઉપર એક નકલી લેટર પેડ બનાવ્યો ભાજપના એક ગ્રુપે, અને લેટર પેડ વાયરલ કર્યો, જેની અંદર જિલ્લામાં કેટલો દારૂ વેચાય છે, કેટલા ગુનાઓ થાય છે, એના હપ્તા,
ભાજપના સ્થાનિક ધારાસભ્ય સુધી કેવી રીતે પહોંચે છે એ બધી વાતો લખવામાં આવેલી. વાત સાચી હોય કે વાત ખોટી હોય એમાં નથી પડતા, પણ ભાજપના એક ગ્રુપે ફેક લેટર બનાવ્યો, બીજા ગ્રુપની વિરુદ્ધમાં બનાવ્યો અને વાયરલ કર્યો. પોલીસે એની અંદર 3-4 આરોપીઓની ધરપકડ કરી. આ આરોપીઓમાં એક દીકરીની પણ ધરપકડ કરી. આ દીકરીની શું ભૂમિકા હતી? આ દીકરી ભાજપનું જે ફેક લેટર બનાવવા વાળું ગ્રુપ હતું એ ગ્રુપના એક ભાજપના નેતાને ત્યાં ઓફિસમાં નોકરી કરતા હતા પગાર ઉપર. એક ગરીબ પરિવારની દીકરી છે જે પોતાના પરિવારનું ભરણ પોષણ કરવા માટે, ઘર ચલાવવા માટે, મા બાપને સાચવવા માટે 2, 5, 10, 15 હજારમાં નોકરી કરે છે टाइपिस्ट तरीके, कंप्यूटर ऑपरेटर तरीके. इस मामले जिला पुलिस अधीक्षक संजय खरात ने कहा कि आरोपियों को कोर्ट द्वारा 1 दिन के रिमांड दिए गए हैं, जिसकी जांच के लिए उन्हें ऑफिस ले जाया गया था. ગયા અઠવાડિયામાં જિલ્લા પોલીસ તરફથી અહીંયાના જે લોકલ ધારાસભ્ય છે તેમજ વિધાનસભાના જે નાયબ દંડક છે એમના વિરુદ્ધ બદનક્ષી કરવાના હેતુથી જે અમુક લખાણો સોશિયલ મીડિયા ઉપર વાયરલ થયા હતા અને તે બાબતે જેના લેટર હેડ ઉપર લખાણ વાયરલ થયેલ હતો એવા ફરિયાદી તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ તરફથી અમારી પાસે ફરિયાદ આવતા એ ફરિયાદ દાખલ કરીને તપાસના કામે અમે અમુક આરોપીની પોલીસ ટીમે ધરપકડ કરેલ હતી. તપાસ દરમિયાન એવી પણ બાબત સામે આવી હતી કે આરોપી તરફથી જે આ બંનેના વચ્ચેના અથવા એ 4 લોકોના વચ્ચેના કોમ્યુનિકેશન છે, મેસેજને સેન્ડ કરેલા મેસેજ છે, રિસીવ કરેલા મેસેજ છે એ ડિલીટ કરવામાં આવેલ છે. સાથે સાથે તપાસ દરમિયાન એ પણ સામે આવ્યું હતું અન્ય જે સાંયોગિક પુરાવા છે એ પણ આરોપી તરફથી નષ્ટ કરવામાં આવેલ છે. આરોપીને તપાસ દરમિયાન જરૂરતની પ્રક્રિયા મુજબ કોર્ટ સામે હાજર કરતા કોર્ટ તરફથી આરોપીને રિમાન્ડ મળેલ હતું અને આ રિમાન્ડ દરમિયાન આરોપીના ઝડપી પંચનામું કરીને આરોપી જે તપાસના કામે પુરાવા છે એ આરોપીને કઈ જગ્યાએ રાખેલ છે, ઓફિસમાં કઈ જગ્યાએ રાખેલ છે, દુકાનમાં કઈ જગ્યાએ રાખેલ છે, ये तपासनी प्रक्रिया भागरूपे बहुत न्याय हित में अगत्यनु है. गुजरात के वडोदरा शहर में डोर टू डोर वाहन के बाद अब पालिका के अतिक्रमण विभाग के वाहन द्वारा सड़क हादसे को अंजाम दिए जाने की खबर सामने आई है. गुजरात के वडोदरा के अतिक्रमण विभाग के वाहन द्वारा सड़क हादसे को अंजाम दिए जाने का एक और मामला सामने आया है, जिसमें कारेलीबाग रोड पर पानी की टंकी निकट अतिक्रमण विभाग की शाखा के वाहन ने बाइक चालक को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है. तुलसीवाड़ी निकट पालिका की गाड़ी ने इस हादसे को अंजाम दिया. पालिका के वाहनों द्वारा बार बार सड़क हादसे को अंजाम दिया जा रहा है. इससे पहले भी डोर टू डोर वाहन की चपेट से 4 बच्चों की वडोदरा में मौत हो गई है. ऐसे में वडोदरा महानगर पालिका के बेफाम रूप से चलने वाले वाहनों पर सवाल या निशान लगा है. आज रोज सवारना 11 कलाके अमारी होस्पिटल में 108 एम्ब्युलन्स द्वारा कारेलीबाग पाणीनी टांकीनी पासेथी एक अकस्मातनो केस लई आवेल छे, जेमां दर्दीने माथा अने मोढाना भागे गंभीर इजाओ थयेल छे. एमनी साथे अने 108 अमने हिस्ट्रीमां जणावेलुं छे के कोई सरकारी वाहन द्वारा आ अकस्मात थयेलो छे. परिस्थिति गंभीर छे અને બધી જ ટાઈપની અમારા સ્પેશિયાલિસ્ટ ડોક્ટર દ્વારા ઉચ્ચ પ્રકારની સેવાઓ આપવામાં આવી જ રહી છે અને દર્દીનો જીવ બચાવવાની કોશિશ ચાલી રહી છે. नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह. आप देख रहे हैं VNM टीवी. सबसे पहले आपको नए साल 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं. नया साल अपने साथ नई उम्मीदें, नई ऊर्जा और नए सपने लेकर आता है. ये वो समय है जब हम अपने पिछले साल की गलतियों और अनुभवों से सीखकर कुछ नया करने का संकल्प लेते हैं. और इसी के चलते हर साल जब भी नए साल की शुरुआत होती है तो हम कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन लेते हैं, ये सोचकर कि वो रिजोल्यूशन हमारे जीवन को और भी बेहतर बनाएगा. और इसी की तरह हम सरकार से भी नए साल में ये उम्मीद लगाते हैं कि नए साल की शुरुआत के साथ सरकार भी कुछ नया करेगी, कुछ ऐसी योजनाएं बनाएगी जो हमारे देश के हर वर्ग, चाहे वो गरीब हो या मध्य वर्ग हो, उसको लाभ पहुंचाए. एक तरफ हमने देखा कि 2024 में सरकार ने कई योजनाओं और पहलों की शुरुआत की, जिसमें से कुछ योजनाएं तो सफल रही, लेकिन कुछ में कई सारी खामियां भी नजर आई. जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना के दौरान हमें कई भ्रष्टाचार के मामले देखने को मिले. तो अभी जैसा कि नए साल की शुरुआत हो गई है, तो हम इन खामियों के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम ये जानेंगे कि सरकार को अब कौन सी दिशा में सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ताकि 2047 तक हम एक विकसित
विकसित भारत की कल्पना कर सके। सरकार को ऐसी क्या योजनाएं बनानी चाहिए जो जिससे आम जनता को फ़ायदा हो सके। और इसी के चलते अभी हम जुड़ेंगे हमारे देश के युवा जो हमारे देश के भविष्य हैं उनसे और जानेंगे कि वो सरकार की तरफ से क्या चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नए साल की शुरुआत हो चुकी है, तो आने वाले साल में यानी कि 2025 में आप क्या चाहते हैं कि सरकार को सबसे ज़्यादा कौन सी दिशा में काम करने की ज़रूरत है? जिस हिसाब से आप देखोगे कि 2024 में वडोदरा को जो बाढ़ का 3 बार सामना करना पड़ा है, उसके बाद आप देखोगे हरणी का बोटकांड जो हुआ है, यानी वडोदरा के लिए कहीं ना कहीं 2024 है वो बहुत ही आपत्तिजनक रहा है। अब 2025 आ चुका है, नए साल की नई शुरुआत करनी है। अब नई जो वडोदरा की जो इधर जो पूर्व से जो उभर के जो लोग इधर परेशान हुए थे, सरकार को इधर की जो कॉरपोरेशन है उसके बारे में सोचना चाहिए। इधर का जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो विश्वामित्री के जो बीच उधर हुआ है वो हटा करके उधर का जो पहले जो पॉन्ड उधर क्रिएट किए गए थे वो फिर से रिक्रिएशनल उधर किया जाए, ऐसी हमारी सरकार से मांगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये फिर से ये जो आपत्ति पूर्ति थी वो फिर से पैदा ना हो, इसलिए ये मैं आपके माध्यम से जो इधर की कॉरपोरेशन है, इधर का जो तंत्र है, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन विश्वामित्री पे है वो हटाया जाए। और विद्यार्थियों के लिए जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो स्कॉलरशिप में विद्यार्थियों को जो असुविधा है जो विद्यार्थियों को हो रही है उस पर जल्द से जल्द सरकार काम करे, उनको समय सर उनकी स्कॉलरशिप मिल दी जाए। ऐसे काफ़ी मुद्दे हैं जो मैं आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहूँगा। 2024 में सरकार की तरफ से कई योजनाओं की शुरुआत की गई, जिसमें से कुछ योजनाएं तो सफल रही, लेकिन कई योजनाओं में जैसे कि आयुष्मान भारत हमें भ्रष्टाचार के मामले देखने को मिले। तो इस पर आपका क्या कहना है? भ्रष्टाचार को हटाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? जिस तरीके से आप लोग देखोगे कि सरकार ने आयुष्मान कार्ड की योजना बाहर पाड़ी थी कि जो गरीब आदमी रहता है वो अपनी इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड का उपयोग करके अपना इलाज करवा सके निःशुल्क। पर आप अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं जो कुछ आरोग्य संस्थाएं और कुछ डॉक्टर जो है इसका गैर लाभ उठा रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या है देश में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। और जो डॉक्टर होते हैं वो आयुष्मान कार्ड का गैर लाभ उठा के अपने जेब भर रहे हैं। इसकी वजह से सरकार को जो है ये जो आयुष्मान कार्ड का जो यूज़ होता है उस पर कुछ निरीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जा रहा है, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं है। इसीलिए सरकार को जो है आयुष्मान कार्ड के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स करने चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि वडोदरा को संस्कारी नगरी माना जाता है और वडोदरा महिलाओं के लिए बहुत ही सुरक्षित हुआ करता था, लेकिन अभी पिछले साल 2024 में ही हमें कई रेप केसेस देखने को मिले वडोदरा शहर में ही। तो इस पर आपका क्या कहना है? सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? પહેલાં વડોદરાને સંસ્કારી નગરી તરીકે ઓળખવામાં આવતું હતું. ઇવન ગુજરાત પણ આપણી મહિલાઓ માટે, છોકરીઓ માટે બહુ જ સેફ સ્ટેટ માનવામાં આવતું હતું. પણ હમણાં 2024માં રેપના કેસ બહુ જ વધારે જ માત્રામાં વધી રહ્યા છે. અહીંયા વડોદરામાં પણ ભાયલીમાં પણ એક કેસ થઈ ગયો, ઝઘડિયામાં પણ કેસ એક થઈ ગયો. જે 10 વર્ષની બાળકી હતી એના પર બહુ દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું હતું, બહુ ખરાબ રીતે. અને પોલીસ કે સરકાર દ્વારા પણ કોઈ જ એક્શન એના પર ઉઠાવવામાં આવતું નથી. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક પોલીસ પાછળ પડી રહી છે આ બધી વસ્તુમાં. એટલે સરકારને અમે એવી જ માંગ કરવા માટે ઈચ્છે છે કે પોલીસ તેમના રૂલ છે, તેમના કાયદાઓ એકદમ કડક રાખે, એવી જ અમારી માંગ છે. तो जैसा कि आप जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में हमेशा से एक मुद्दा रहा है, तो आपके विचार से सरकार को रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए ताकि कोई भी जो युवा है हमारे देश का वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार ना हो? हाँ, क्योंकि उसमें मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि जो अभी बात करें तो कॉलेज में बहुत सारी फीस लेके स्टूडेंट आते हैं कि क्या हमें रोजगारी मिले। वो अपना एक ध्येय लेके आते हैं कि हम ऐसा कुछ बनेंगे, लेकिन प्लेसमेंट के मामले में देखें तो कुछ प्लेसमेंट मिल नहीं रहा है। बेरोजगारी का गुजरात में स्तर बढ़ ही जा रहा है क्योंकि किसी को प्लेसमेंट मिलता ही नहीं है। बात करें तो अभी गए साल जो 2024 में पेपर लीक के बहुत सारे और नीट का मामला होता, कोई भी वो बाहर आए क्योंकि वो बच्चों को दिक्कत हो रही है कि क्या अभी आईआईटी में देखो तो उसमें भी मेरिट लिस्ट में 37% लोगों को मेरिट में बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही। जो आईआईटी बॉम्बे में आईआईटी में भी मिलते नहीं है तो बच्चे क्या करें, वही बहुत दिक्कत हो रही है, जिससे गुजरात में बेरोजगारी का स्तर बहुत कम हो रहा है। तो आपके विचार से सरकार को करना क्या चाहिए फिर इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए? इस चीज़ को क्या सरकारी शाला को बढ़ाना चाहिए, फिर स्टूडेंट को अपने जो हक के लिए प्राइवेट जो कंपनियां है उसको बढ़ानी चाहिए
प्लेसमेंट मिलना चाहिए। जैसा कि आप जानते होंगे गुजरात एक ड्राई स्टेट है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें आए दिन ये केसेस देखने को मिलते हैं कि यहाँ से इतने ड्रग्स पकड़े गए या इतने शराब के इतने कारोबार का खुलासा हुआ। तो उस पर आपका क्या कहना है कि सरकार को ऐसे क्या सख्त कदम उठाने चाहिए कि ये जो चीज़ें चल रही है वो बंद हो सके? जैसे कि आप सभी को पता है, यूथ पावर इज़ अ नेशन पावर। गुजरात सरकार गुजरात को गांधी का धाम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे दारू और नशीले पदार्थ खुलेआम मिल रहे हैं। सरकार को ये नशीले पदार्थ रोकने के लिए कड़क से कड़क कायदे उठाने चाहिए। यहाँ पे दारू और नशीले पदार्थ पकड़ा तो रहे, लेकिन ये बेचान जो इसका हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है उसका कोई खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। तो सरकार को ये नशीले पदार्थ रोकने के लिए कड़क से कड़क कायदे बनाने चाहिए और ये कायदे को इम्प्लीमेंट भी करने चाहिए, ताकि जो यूथ है वो सभी इस नशीले पदार्थ से दूर हो। तो जैसा कि आपने हमारे देश के युवाओं से सुना कि वो सरकार से क्या चाहती हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो या महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, सरकार को इन सारे क्षेत्र में सख्त से सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। और ऐसी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए VNM टीवी के साथ। गुजरात के वडोदरा में महानगर पालिका के कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले ड्राइवरों ने आज अचानक हड़ताल कर दी, जिसके चलते कई कामकाज ठप पड़ गए। वडोदरा महानगर पालिका का व्हीकल पूल भूतरी झापा में है, जहां कॉरपोरेशन के वाहन चलाने वाले ड्राइवरों ने आज हड़ताल कर दी। दरअसल व्हीकल पूल के कॉन्ट्रैक्टर ने सिर्फ 10वीं पास ड्राइवर ही वाहन चला सकते हैं ऐसे निर्देश दिए हैं, जिससे आक्रोशित कर्मचारियों ने चाबी जमा कराकर हड़ताल कर दी। इन ड्राइवरों का कहना है कि 350 से ज्यादा ड्राइवरों में से 10 से 15% ड्राइवर ही ऐसे हैं जो 10वीं कक्षा पास है। ऐसे में ज्यादातर लोगों को अब नौकरी से निलंबित कर दिया जाएगा और ऐसे में इन ड्राइवरों ने हड़ताल कर उनके लिए न्याय मांगा है। वडोदरा महानगरपालिकाમાં નવા વર્ષનો નવો નિયમ લાગુ કરવામાં આવે છે। કોન્ટ્રાક્ટર સવારે જાણ કરવામાં આવી બધાને કે ભાઈ જે 10 પાસ હશે એ ડ્રાઈવરમાં લેવામાં આવશે, બીજા કોઈ ડ્રાઈવરમાં લેવામાં આવે નહીં। સવારે કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા બધાને શીખવવામાં આવી એટલે જે અભણ ડ્રાઈવરો જેને ગાડી ચલાવવાનો અનુભવ તો આજે 20-21 વર્ષનો અનુભવ છે એ લોકોને, પણ એમની પાસે બધા પાસે સર્ટી નથી ભણતરનું, એટલે એ લોકોએ આજે એ લોકોને ગાડી પર કોને છડવા ના દીધા। તો ડ્રાઈવરે કોઈ હડતાલ નથી પાડી, પણ આ લોકોને આજે છૂટા કરવામાં આવ્યા છે। જાણવા મળ્યું કે 70-80% ડ્રાઈવરો અહીંયા 10 ફેલ છે, એ 10 શું છે તો અમુક ભણ્યા નથી। આનો અનુભવ લોટ છે, તમે અનુભવ જોઈ શકો કે આજે તમે કોરોના ગયો છે, પૂરગ્રસ્ત ડેમોલેશન છે, ને આજે વડોદરા શહેરને 21 વર્ષથી કોઈ બી આફત આવી છે તો આ ડ્રાઈવરો છે કે જે વડોદરા શહેરની બહાર બી આ ડ્રાઈવર કામગીરી કરીને આવ્યા છે। ત્યારે કોઈ ડ્રાઈવર પાસે એનો અનુભવ જ માંગ્યો છે, કોઈ ક્વોલિફિકેશન માંગ્યું નથી। આ વર્ષે એવું આવ્યું કે ભાઈ ક્વોલિફિકેશન માંગ્યું છે, અનુભવ તમારો ચાલશે, તમને ગાડી ચલાવતા નહીં આવે તો બી ચાલે, 10 પાસ હોવો જોઈએ। એટલે કાયદાનો અમલ કરવા માટે કોન્ટ્રાક્ટર આજે સવારે આવીને આ ડ્રાઈવરોને અહીંયા છૂટા કર્યા છે। અમારી એક જ માંગ છે માન્ય કમિશનર મેયરશ્રીને કે આ જે ડ્રાઈવરો છે આજે 21 વર્ષથી વડોદરા શહેરની સેવા કરી રહ્યા છે ને એ સેવાના હિસાબે એમના ઘરનું રોજીરોટી ચાલી રહી છે। આજે એમના એક પરિવારમાં 4 માણસ હોય છે, એમના પરિવારનું પાલન પોષણ કરી રહ્યા છે। તો આપણા માધ્યમથી એમને એટલું જ કહેવા માંગીશ કે જે આ પરિવારનું પાલન પોષણ થઈ રહ્યા છે, તમારા એક નિર્ણયથી આજે હજારો માણસના પરિવારનું પાલન પોષણ તૂટી રહ્યું છે, તો આ નિર્ણય મોકૂફ કરવામાં આવે અને તમામ જે જૂના ડ્રાઈવરો છે જે 21-22 વર્ષથી છે એમને पाछा एमनी जेटी जगह पर कार्य કરવામાં આવે એ हमारे एमने रजूआत। VNM बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए VNM। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा।
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। 2024 के वर्ष को अलविदा कहने और 2025 के वर्ष का गर्मजोशी से के साथ भव्य स्वागत करने के लिए गुजरात के वडोदरा शहर के नागरिक रात 12 बजे सड़कों पर उतर पड़े। साल 2024 को अलविदा कहने और 2025 का स्वागत करने के लिए गुजरात के वडोदरा शहर में लोगों में काफी उत्साह देखा गया। वडोदरा के अलग अलग इलाकों में स्थित निजी पार्टी प्लॉट में बड़ी बड़ी पार्टी के आयोजन किए गए, जिसमें हजारों की संख्या में युवाओं ने जुड़ते हुए डीजे के ताल पर नाचते झूमते हुए नए वर्ष का जश्न मनाया। संगीत और डीजे के सुरताल पर थिरकते हुए हजारों लोगों ने एक साथ 2024 को अलविदा कहकर 2025 का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर वडोदरा के सेवासी रोड पर निजी पार्टी प्लॉट में कई जगह भव्य पार्टी के आयोजन किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने शिरकत करते हुए 2025 का साथ मिलकर स्वागत किया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नए वर्ष का स्वागत करने के लिए वडोदरा के हजारों की संख्या में लोग फतेहगंज इलाके में उतर आए। आसमान में गुब्बारे छोड़कर नए वर्ष का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में वडोदरा के लोगों ने फतेहगंज रोड पर पहुंचकर एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए नए वर्ष की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर वडोदरा पुलिस का चुस्त बंदोबस्त भी देखा गया। वडोदरा के पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कोमर, जॉइंट CP लीना पाटिल समेत के पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कानून व्यवस्था को संभाला। वडोदरा वासीओने 2025 नवा वर्षनी खूब खूब शुभकामनाओं पाठवुं छुं અને અત્યારે આપણે નવા વર્ષનું સેલિબ્રેશન ખૂબ જ સુંદર રીતના બધા વડોદરાવાસીઓ કરી રહ્યા છે। પોલીસનો પણ બંદોબસ્ત લાગેલો છે અને ખૂબ ડિસિપ્લિન વેમાં તમામ લોકો ઉજવણી કરી રહ્યા છે। સાથે સાથે પોલીસ પણ ખડે પગે હાજર છે। છેલ્લા 10 દિવસથી પોલીસ સતત ઓન રોડ રાત્રે સરપ્રાઇઝ ચેકિંગ અને ચાલી રહ્યું હતું। એના કારણે શહેરમાં અત્યારે ખૂબ શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં ઉજવણી થઈ રહી છે। આપણે છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી આ દિવસની પૂર્વ તૈયારી રૂપે પોલીસ વિભાગ મહેનત કરી હતી। આજે તમે જોઈ શકશો ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આ સદર બજાર વિસ્તારમાં લોકો ભેગા થયા છે। 1-2 કલાક બાકી છે તો
2400 વર્ષ પૂર્ણ થાય અને વર્ષ 2025નું સ્વાગત કરવા માટે કડે પગે ઊભા છે. તો જે ઉત્સાહ, જે ઉમંગ સાથે નાના બાળકો, સ્ત્રી પુરુષો અને વરિષ્ઠ નાગરિકો અહીંયા જે એમના માહોલ જોવા મળ્યું છે, એમના મનમાં એક સુરક્ષાની ભાવના છે અને ભવિષ્ય માટે એક સુંદર સપનાનું જે ચિત્ર પણ દેખાય છે. તો માનું છું કે આજે જે નવા વર્ષના સ્વાગત માટે ઉભા દરેક શહેરવાસીના મનમાં કદાચ અપેક્ષા છે, વિશ્વાસ છે કે આવતા વર્ષ એમના માટે સુખ સમૃદ્ધિ અને સફળતા લાવશે. તો પોલીસ કમિશનર તરીકે અને સમગ્ર વિભાગ તરફથી દરેક નાગરિકને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. 2024 की आखिरी शाम गुजरात के सूरत के हजीरा की AMNS कंपनी में भीषण आग लगने से 4 कामदारों की दुखद मौत हो गई. गुजरात के सूरत के हजीरा में आर्सेलर मित्तल के स्टील प्लांट में नए वर्ष की पूर्व संध्या पर भीषण आग की घटना सामने आई. करीब शाम 6 बजे लगी इस आग की खबर 3-4 घंटों बाद परिजनों को दी गई. इस दुर्घटना में 4 कामदार मारे गए हैं. कई घंटों बाद परिजनों को मामले की इत्तला किए जाने पर परिजनों ने कंपनी के परिसर में काफी हो हल्ला मचाया. सूरत के हजीरा में AMNS कंपनी के कोरेक्स 2 प्लांट में भयानक आग की दुर्घटना घटी, जिसमें नजदीक में ही काम कर रहे 5 कामदार गंभीर रूप से झुलस गए, जिसमें से धवल पटेल, गणेश पटेल, जिग्नेश बारेक और संदीप पटेल नामक 4 कामदार की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक कामदार को इलाज दिया जा रहा है. हजीरा के स्टील प्लांट में लगी इस आग में 4 कामदार इस कदर झुलस गए कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल है. ऐसे में सभी के DNA टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ सकती है. हमने 5:30 વાગ્યાની આજુબાજુમાં જાણ કરવામાં આવી હતી. ત્યાંથી એમના જે કોન્ટ્રાક્ટર છે એ એમના મારા પહેલાથી મેં એમનો એક્સ એમ્પ્લોય હતો, એટલે મને કોન્ટેક્ટ કર્યો કે ભાઈ એ વ્યક્તિઓ નથી બહાર નીકળ્યા અને કોન્ટેક્ટ થતો નથી. એટલે મેં પાર્કિંગમાં બાઇક જોવા માટે ત્યાં ગયો. પછી એમના ઓનર પણ ત્યાં આવ્યા, એમના જે કોન્ટ્રાક્ટર ઓનર છે એ આવ્યા હતા. પછી એ લોકોને સિક્યુરિટીના પરમિશનથી અંદર જવા દીધું હતું. પહેલા અંદર અમે જ્યારે બહાર હતા ત્યારે અમને એક માણસની ડેથ થઈ ગઈ છે એવું જણાવવામાં આવ્યું હતું કે એક માણસ નથી ભાઈ, અંદર જે બ્લાસ્ટ થયો છે એમાં જે આગમાં અંદર આવી ગયો છે અને એકનું મૃત્યુ થઈ ગયું છે એવું કીધું હતું. અને પછી એ લોકોના અંદર ઓનર ગયા પછી અંદરથી ઓનરને એવી માહિતી આપી કે તમારા માણસોને સિવિલ હોસ્પિટલની અંદર લઈ ગયા છે, તમે ત્યાં જ સંપર્ક કરી લો. અને પછી અમે અહીંયા શિફ્ટ થયા. इस दुर्घटना पर पुलिस विभाग की ओर से भी कहा गया कि AMNS कंपनी के फॉरेक्स प्लांट 2 में जहां कच्चा लोहा बनता है, वहां रॉ मटेरियल ले जा रही पाइपलाइन टूट जाने से लिफ्ट की ओर गिर गई और उसी की वजह से ये आग लगी, जिसमें 4 कामदार गंभीर रूप से झुलस गए. पुलिस को भी कई वक्त बाद घटना की जानकारी दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ये मैकेनिकल फॉल्ट है या कोई और क्षति थी उसकी जांच शुरू की है. AMNS कंपनी के फॉरेस्ट 2 प्लांट में पाइपलाइन में रॉ मटेरियल का टेम्परेचर ज्यादा होता है, उसी में ब्लास्ट होने से ये दुर्घटना घटी है. फिलहाल सभी कामदारों के शव को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल में रखा गया है. DNA रिपोर्ट के बाद ही सभी परिजनों को उनके DNA टेस्ट के बाद ही मृतकों के शव उनके परिजनों को सौंपे जाएंगे. अभी इसमें क्या है कि ये होने के बाद हम लोग को घर वाले को किसी ने जान की नहीं, शाम को घर पे आदमी लोग आए नहीं, इसलिए घर वाले को तो लगेगा ही ना. फिर 6 बजे 6:30 बजे तक हम लोग कंपनी में गए. कंपनी में पता चला कि भाई इनका इंजरी हुआ है, ऐसा करके हमको पता चला. सिविल में आए तो 4 खलास हो चुके हैं. अभी इसमें क्या है, कंपनी की तरफ से कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, कोई आने के लिए तैयार नहीं है और हमको कोई न्याय देने के लिए नहीं है. 31 दिसंबर की रात गुजरात के अहमदाबाद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर GS मलिक खुद सड़कों पर निगरानी करते हुए नजर आए. गुजरात के अहमदाबाद में नए वर्ष के स्वागत के लिए हजारों की संख्या में हर उम्र के लोग सड़कों पर
दिखाई पड़े। नए वर्ष के स्वागत के लिए अहमदाबाद में विभिन्न आयोजन किए गए। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अहमदाबाद पुलिस द्वारा खास आयोजन किया गया। अहमदाबाद में सिंधु भवन रोड, सीजी रोड, कांकरिया समेत के कई इलाकों में हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। ऐसे में अप्रिय घटना रोकने के लिए पुलिस भी काफी चुस्त देखने मिली। अहमदाबाद एसओजी द्वारा एक विशेष ड्राइव चलाया गया, जिसमें सलाइवा से ड्रग्स का सेवन किया है कि नहीं उसकी जांच की गई। पुलिस किसी भी वाहन चालक को सड़क पर रोककर ब्रेथ एनालाइजर से चेक करती हुई भी देखी गई, ताकि शराब के नशे में किसी भी तरह की अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके। कानून और व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए खुद अहमदाबाद शहर के पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक राउंड पर निकले। उन्होंने सरखेज गांधीनगर हाईवे, जिसे मुख्य सेंटर भी कहा जाता है, वहां जायजा लेते हुए कानून व्यवस्था को जांचा और सभी पुलिस के जवानों की कार्रवाई की सराहना भी की। इस मौके पर होमगार्ड के जवान, एसओजी, महिला पुलिस की टीम भी बंदोबस्त में शामिल रही। 31 दिसंबर को पुलिस ने यहाँ पे लगभग 6000 पुलिस तैनात की गई है और 3000 के करीब होमगार्ड, कुल मिला के 9000 यूनिफॉर्म पर्सनल इस 31 दिसंबर के बंदोबस्त में लगे हुए हैं। इसके अलावा 400 से ज्यादा किसी ने कोई लिकर कंज्यूम किया हो, दारू पी के कोई आदमी मिलता है, उसकी टेस्ट किट भी है हमारे पास। ड्रग की भी किसी ने कंज्यूम की है तो ड्रग की टेस्ट किट से भी हम उसका ड्रग का टेस्ट करेंगे। उसके अलावा सी टीम्स है, 48 सी टीम्स भी है, 93 पीसीआर वैन्स है। कह सकते हैं कि काफी एलाबोरेट पुलिस का बंदोबस्त अभी चालू है और हमें अपेक्षा है कि लोग शांति से 31 की नाइट और जो अभी 2025 से 1-1.5 घंटे के बाद उसमें लोग एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा उनका नया साल बीते और सबको नए साल की भी हमारी तरफ से 2025 की बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। नए वर्ष की शुरुआत हर कोई अच्छी करना चाहता है और इसीलिए आज हजारों की संख्या में भाविक भक्त गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम सोमनाथ महादेव मंदिर पहुंचे। 2025 की पहली सुबह प्रथम ज्योतिर्लिंग देवादिदेव सोमनाथ महादेव के सानिध्य में मनाने के लिए बड़ी संख्या में भाविक भक्त सोमनाथ महादेव के दरबार में पहुंचे। वर्ष 2025 के पहले दिवस पर भक्तों ने सोमनाथ महादेव के दरबार में शीश नमाकर विश्व कल्याण की कामना की। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के सानिध्य में वर्ष 2025 के पहले दिन की शुरुआत करने हजारों की संख्या में भाविक भक्त देश विदेश से सोमनाथ महादेव के मंदिर पहुंचे और यहां प्रातः आरती के दर्शन कर धन्यता का अनुभव किया। सोमनाथ महादेव यानी शांति के प्रदाता शिवजी, जिनके नाम का अर्थ ही कल्याण होता है, उनके पास सभी भाविक भक्तों ने विश्व के कल्याण और सुख समृद्धि की कामना की। भगवान से मैंने प्रार्थना यह किया कि नया साल हमारा अच्छा हो, सबके लिए अच्छा हो। भगवान हम लोगों को अच्छी सद्बुद्धि दें, आने वाले दिन जितने भी हों अच्छी बीते, सुख शांति समृद्धि लाएं। भगवान सोमनाथ जी से मैं यही प्रार्थना करना चाहूंगा। बहुत अच्छा अनुभव रहा, बड़े शांति से मैंने दर्शन किया, सब कुछ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी लगी। आपको नव वर्ष मंगलमय हो। बाकी सब व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी लगी। हम लोग सुख शांति से दर्शन किए, अच्छा दर्शन प्राप्त किया मैंने। बहुत अच्छे दर्शन हुए, पूरा स्टाफ, पूरा सब कुछ प्रॉपर है, लाइन से सब चल रहे हैं, 10 मिनट के अंदर अंदर दर्शन हो रहे हैं। इतनी साफ सफाई है, मोदी जी की नेतृत्व में इतना अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे। जय जय महादेव। आज 2025 के वर्ष के पहले दिन आज सोमनाथ बाबा के दर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला और बहुत ही पवित्र माहौल है यहाँ और आज के दिन दर्शन करना एक मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। प्रार्थना करता हूँ कि हमारा देश जिस प्रकार से तरक्की कर रहा है उसी प्रकार आगे भी करता रहे। क्योंकि वैसे ये हमारा नया वर्ष नहीं है, परंतु पश्चिमी सभ्यता की मान्यता के अनुसार आज इसे साल का पहला दिन माना जाता है। तो मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे। हर हर महादेव। गुजरात में सफेद सोना कहे जाते कपास की फसल बड़े पैमाने पर ली जाती है, जिसकी बिक्री के लिए इन दिनों किसान उनावा मार्केट यार्ड पहुंच रहे हैं। कपास को किसानों के लिए सफेद सोना कहा जाता है, जो इस बार काफी अच्छी फसल होने पर किसानों ने अब इसकी बिक्री शुरू की है। उत्तर गुजरात के किसान अपनी फसल लेकर उनावा मार्केट यार्ड में बिक्री के लिए पहुंच रहे हैं। महसाणा के उनावा मार्केट यार्ड में रोजाना कपास की 10 से 12 गाड़ियां पहुंच रही है, जिसमें 20 किलो के दाम 1450 रुपए देखने मिल रहे हैं।
यहाँ नीलामी में सबसे ज्यादा दाम 1500 रुपए और सबसे कम दाम 1350 रुपए दर्ज किया गया। नई इनकम के चलते किसान अब लगातार अपनी फसल बेचने के लिए मार्केट यार्ड पहुंच रहे हैं, जिस पर उनावा एपीएमसी के चेयरमैन प्रकाश पटेल ने जानकारी दी। કપાસની આવકમાં અમારે રોજ માર્કેટમાં 10 થી 12 ગાડી અને રોજ આવક સારી હોય છે અને ખેડૂત હસતા માલ લઈને આવે છે। ખેડૂતને સારો ભાવ મળે છે અને તરત તોલ કરી નાણાં મળી જાય છે અને હાલ સરકાર પણ ટેકાના ભાવે જે 1496 માં ખરીદે છે એ પણ ખેડૂતોનો ફાયદો છે અને અમારા સારા એવા જીનરો અહીંયા છે અને અમારે પોતે માર્કેટમાં પણ જીન ચાલુ હોવાથી સારા ખેડૂતોને ભાવ મળે છે અને ખેડૂતને કપાસમાં આ ફેર સારી એવી આવક પણ છે। ખેડૂતને થોડો આ માહોલ બગડ્યો એટલે થોડું ઓછું રહે છે, પણ एक्चुअली તો એમને પાક મળી જાય છે અને આવી જાય 10 થી 12 गाड़ी આવે છે। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. सरकारी अनाज की दुकानों में तरह तरह की वस्तुओं की बिक्री की शिकायत अक्सर मिलती रहती है। एक ऐसी शिकायत के आधार पर गुजरात के वडोदरा शहर में सस्ता अनाज की दुकान में छापा मारा गया। गुजरात के वडोदरा में सरकारी सस्ते अनाज की दुकान में जिला आपूर्ति विभाग द्वारा छापा मारकर जांच की गई। दरअसल सोशल मीडिया में की गई शिकायत के आधार पर अकोटा की अंबिका स्टोर नामक सरकारी सस्ता अनाज की दुकान में आपूर्ति विभाग ने जांच की। सरकारी सस्ता अनाज की दुकान में व्यापारी भरत प्रजापति टर्पंटाइन का व्यापार करता था, जिसकी शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हुए 72 से 73 लीटर टर्पेटाइन का जत्था बरामद करते हुए કાર્યવાહી की गई है। એટલે આ જે છે હાલ અમે અકોટા પોલીસ લાઈન તેની સામે છે
ત્યાં સરકાર મને વ્યાજબી ભાવની દુકાન છે, એના સંચાલક છે ભરતભાઈ શંકરભાઈ પ્રજાપતિ. એમની ત્યાં દુકાને અમારા ડીએસઓ સાહેબ ઉપર કોઈ મીડિયા અધિકારી કોઈનો ફોન આવેલો, એમને બાતમી આધારે એમને અહીંયા આવ્યા અને આવીને અમે જોયું તો એમની દુકાન આગળ ટર્પેન્ટાઇન જેવું પ્રવાહી છે. એમના કહેવા પ્રમાણે છે કે ટર્પેન્ટાઇન પ્રવાહી છે અને એ પ્રવાહીનો ઉપયોગ કઈ કલાકામ માટે મજૂરો છે કે એ કરે છે અને એમના અમે છૂટક ભાવે લઈએ છીએ અને છૂટકમાં અમે એમને વેચાણ કરીએ છીએ. અને હાલ અમે અહીં જોતા એમની ત્યાં 35 લીટરના 2 કેલવા અને બીજું 2 5 લીટર ટોટલ 70-72 લીટર જેવું અમને ટર્પેન્ટાઇન જેવું પ્રવાહી મળેલું છે. અને અમે હાલ આ દુકાનની તપાસણી કરી છે, દુકાનદારનો જવાબ લીધેલો છે અને અમે આ જે જથ્થો છે અમે સીઝર કરીએ છીએ અને સીઝર કરી અને અમે અમારો જે તપાસ રિપોર્ટ છે એ અમારા ડીએસ સાહેબને સબમિટ કરીશું અને અમારા રિપોર્ટ આધારે અમારા ડીએસ સાહેબ પછી આગળની કાર્યવાહી કરશે. હવે એક તમામ કાર્યવાહી અમારા રિપોર્ટ આધારે સાહેબને સ્વતંત્ર અધિકાર ડીએસઓ સાહેબના છે, એટલે એમાં સાહેબના કઈ રીતનો નિર્ણય લેવો છે એ અમારા સાહેબ નક્કી કરી શકશે, કારણ કે હવે એમના અધિકાર એમના છે. એટલા માટે કાયદાની જોગવાઈ આમ તો એમનું લાયસન્સ જે સરકારનું જે અનાજ છે એ વિતરણ કરવા માટે સરકાર માન્ય વ્યાજબી ભાવની દુકાન એમ સરકારથી દ્વારા જે ભાવ નક્કી કરવામાં આવે છે, ઘઉં ચોખા છે, ખાંડ છે, તુવેર દાળ, ચણા, એનું જે વિતરણ કરવા માટે એમનું લાયસન્સ આપવામાં આવે છે, એમનું કમિશન ચૂકવવામાં આવે છે. એટલે સરકારશ્રી દ્વારા અને જિલ્લા બોર્ડ અધિકારી શાખા જે છે એમને ફક્ત એમના લાયસન્સ માટે જ આનું વિતરણ કરવા માટે પરમિશન આપવામાં આવેલી છે. અને આ જે વેચાણ કરે છે એના આધારે જે નિયમોમાં જે સાહેબનું લાગશે એ પ્રમાણે વહીવટી પ્રક્રિયા आगर वहीवटी शाखा ने हमारा जिला बोर्ड अधिकारी साहब कर से 2025 के साल को शुभ और मंगलमयी बनाने के आशय के साथ गुजरात के वडोदरा शहर में इस्कॉन मंदिर में एक विशेष विष्णु याग का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा 22वां विश्व शांति विष्णु यज्ञ गुजरात के वडोदरा में आयोजित किया गया। वडोदरा के इस्कॉन मंदिर में आयोजित 22वें विश्व शांति विष्णु यज्ञ में 2025 के नए वर्ष में सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाने के आशय के साथ किया गया। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष वासुदास घोष और उपाध्यक्ष नित्यानंद महाराज के प्रयासों से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाविक भक्तों के साथ साथ अग्रणियों की भी मौजूदगी रही। इस्कॉन मंदिर बड़ौदा गोत्री रोड के द्वारा जो बरसों से यज्ञ विश्व शांति यज्ञ किया जाता है 1 जनवरी को, तो आज 1 जनवरी 2025 आज से 1 जनवरी शुरू हुई है और ये यज्ञ का मात्र उद्देश्य है समाज, राज्य और राष्ट्र के समृद्धशाली बने, सभी प्रसन्न चित्त रहें, सभी खुशहाल हों, सभी आनंदित हों, आनंदमय रहें, अपने परिवार के साथ समाज और राष्ट्र में निर्माण में सहयोग करें, यही हम इस्कॉन मंदिर की तरफ से कामना करते हैं। यजमान सभी हैं, ये जितने सभी यजमान हैं, हम आप सभी उसमें आप भी हैं, आप सब कम से कम आए हो, आपका भी जितने भी आप बंधु आए आपका भी इस्कॉन मंदिर की तरफ से शुभकामनाएं। सभी को नए साल की शुभकामनाएं। हर साल की तरह इस्कॉन मंदिर में इस बार भी विश्व शांति यज्ञ का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मैं हर साल जुड़ता हूँ, इसी क्रम में इस साल भी जुड़ने का मुझे अवसर मिला। इसके लिए मैं इस्कॉन मंदिर तथा समस्त आयोजकों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ये जैसा कि एक विश्व शांति यज्ञ है, निश्चित तौर पे इसका प्रभाव लोकल से शुरू होता है। सबसे पहले पूरे बड़ौदा में शांति रहे, फिर अपने गुजरात राज्य में शांति रहे, पूरे भारतवर्ष में शांति रहे, तदुपरांत विश्व में शांति रहे। मीन्स ये ऐसी वसुधैव कुटुंबकम की जो हम लोगों की भावना है, उस भावना को परिपूर्ण करने के लिए ये विश्व शांति यज्ञ मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरी तरह से संपूर्ण विश्व में शांति लाने का एक अहम प्रयास रहेगा और एक कारगर कदम होगा। 2025 के वर्ष की पहली सुबह मां अम्बा के भक्तों ने प्रसिद्ध तीर्थधाम अंबाजी में पहुंचकर मां अम्बा के चरणों में शीश नवाया। नए वर्ष की शुरुआत मंदिरों में करने की भारतीय संस्कृति की पुरानी परंपरा है। इसी के तहत 2025 के वर्ष में गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधामों में भाविक भक्तों की भीड़ देखी गई। 2025 के वर्ष की शुरुआत के साथ ही पहले दिन यात्राधाम अंबाजी में भाविक भक्तों का तांता लगा। 2025 के वर्ष की आज से शुरुआत हुई है, ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अंबाजी पहुंचकर मां अम्बा के दर्शन किए और 2025 के वर्ष की शुभ शुरुआत की। माताजी का चाचर चौक बोल मारी अम्बे जय जय अम्बे के जयकारों से गूंज उठा। स्कूल के बच्चों समेत के श्रद्धालुओं ने चाचर चौक में मां अम्बा का गरबा खेलते हुए नए वर्ष का
प्रारंभ किया। माताजी के दर्शन और प्रसाद के लिए यहाँ भक्तों की कतारें देखने मिली। नए साल 2025 के पहले दिन उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनाए गए भगवान रामलला के मंदिर में भाविक भक्तों की भीड़ भगवान रामलला के दिव्य दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान रामलला का भव्य मंदिर बनाया गया है, जहां नववर्ष 2025 के पहले दिन रामलला ने अपने दिव्य स्वरूप में भक्तों को दर्शन दिए। भगवान राम को रत्न जड़ित वस्त्र पहनाए गए और सोने के मुकुट से अलंकृत किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान रामलला के दर्शन कर धन्यता का अनुभव किया। इस मौके पर मंदिर को आकर्षक फूलों से भी सजाया गया। रामलला के दरबार में करीब 2 लाख से अधिक भक्त पहले दिन दर्शन के लिए पहुंचे। इस मौके पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ साथ पुलिस ने भी विशेष व्यवस्था की ताकि भारी भीड़ के चलते श्रद्धालुओं को अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े। बहुत ही अच्छा लगा है अयोध्या में आके दर्शन करके। आज साल का अंतिम दिन है और कल नया साल चालू हो रहा है। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर दर्शन है। बहुत अच्छी कार्विंग्स है अंदर। मूर्ति के दर्शन करके तो धन्य हो गए हम दर्शन के लिए आए हैं। दर्शन करके हम धन्य हो गए। स्वयं ऐसा लग रहा था हमने राम जी को प्राप्त कर लिया। बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। अंदर तक दिल खुश हो गया। रामलला के दर्शन के लिए समय अवधि को भी करीब 1 घंटे बढ़ा दिया गया। 1 जनवरी को शयन आरती के सभी पास भी रद्द कर दिए ताकि अधिक से अधिक भक्त दर्शन कर सके। सिद्धपीठ, हनुमानगढ़ी और कनक भवन में भी लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में यहाँ उचित व्यवस्थाएं कर सभी को भगवान रामलला के दर्शन का लाभ लेने की व्यवस्था की गई है। अच्छा लगा यहाँ का व्यवस्था। दर्शन बहुत ढंग से हुआ। थोड़ा भी महसूस नहीं हुआ। इतना भीड़ के बाद भी व्यवस्था देखकर हम लोग ढंग से सब कुछ कर पाए। मंदिर बहुत अच्छा, अभी तो काम चल रहा है। आने वाले समय में कम से कम हमको लगता है 2-5 साल के बाद और व्यवस्था यहाँ का और भव्य रूप होगा। ईसाई समुदाय का नया वर्ष आज से शुरू हुआ है। ऐसे में भावनगर में चर्च में ईसाई समाज के लोगों ने प्रार्थना करते हुए नए वर्ष का स्वागत किया। 2025 के नए वर्ष का धूमधाम के साथ स्वागत किया गया। इसी बीच गुजरात के भावनगर में ख्रिस्ती समाज द्वारा नए वर्ष के मौके पर भगवान यीशु की प्रार्थना की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में ईसाई समाज के लोग चर्च में एकत्रित हुए। ईसाई समाज के लोगों द्वारा सामूहिक प्रार्थना कर नए वर्ष को सेलिब्रेट किया गया। 2024 के वर्ष के पुतले का दहन कर 2025 को वेलकम किया गया। गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों को भी नॉर्मल बच्चों की तरह मंच उपलब्ध कराने का एक विशेष प्रयास गुजरात के वडोदरा शहर में BHS बगीखाना स्कूल द्वारा किया गया। गुजरात के वडोदरा के बगीखाना में बरोड़ा हाई स्कूल है, जहां प्राथमिक विभाग द्वारा नए वर्ष को अलग रूप से मनाते हुए एक उम्दा मिसाल पेश की गई। 2025 के पहले दिन सक्षम न्यू चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट के पाठशाला के बच्चों के साथ बरोड़ा हाई स्कूल के बच्चों ने नया वर्ष मनाया, जिसमें स्कूल की 3री से 8वीं कक्षा के बच्चों ने हिस्सा लिया। सक्षम न्यू चैरिटेबल फाउंडेशन पाठशाला चलाता है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े, सुविधाओं से वंचित, दलित और शोषित छात्रों के उत्थान के लिए काम करता है। ये सभी छात्र बरोड़ा हाई स्कूल बगीखाना में नए वर्ष के सेलिब्रेशन के लिए पहुंचे, जहां बच्चों को नोटबुक, पेन, रबर जैसी वस्तुएं देकर प्रोत्साहित भी किया गया। मैं पाठशाला का 6ठी कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मेरी पाठशाला मुजमोड़ा बड़ौदा में स्थापित है। मेरी पाठशाला में 160 छात्र हैं। मेरी पाठशाला में 3री से 10वीं तक पढ़ाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ दूसरी बहुत प्रवृत्तियां भी होती है। हमारे शिक्षक बहुत गुणी और बुद्धिमान हैं। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे पाठशाला मिली। थैंक यू। इस मौके पर पाठशाला ने बरोड़ा हाई स्कूल बगीखाना के बच्चों के साथ मिलकर विभिन्न डांस परफॉर्मेंस भी दिए, जिसके जरिए बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। इस मौके पर स्कूल की प्राचार्य अल्पना माथुर, सक्षम न्यू चैरिटेबल
फाउंडेशन की फाउंडर आरती मैडम, डायरेक्टर माया मैडम का पुष्पगुच्छ से सम्मान किया गया। इस मौके पर बच्चों को 2025 के वर्ष की शुभकामनाएं भी दी गई। तुझसे हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे मां। बढ़ रहे साइबर क्राइम को रोकने के लिए गुजरात के वडोदरा में मानव सेवा फाउंडेशन द्वारा एक विशेष आयोजन के जरिए सीनियर सिटीजन्स को जागरूक किया गया। साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसमें हर उम्र के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर सीनियर सिटीजन्स साइबर फ्रॉड का बड़े पैमाने पर शिकार बन रहे हैं। ऐसे में वडोदरा के सुभानपुरा में मानव सेवा फाउंडेशन द्वारा मानव कल्याण गार्डन में एक विशेष आयोजन किया गया, जिसमें टाइम बैंक ऑफ इंडिया के वडोदरा चैप्टर के सिटी एडमिन चिंतन वर्मा ने साइबर धोखाधड़ी से बचाव विषय पर विशेष वार्ता प्रस्तुत की। इस मौके पर टाइम बैंक की अनूठी पहल के जरिए सीनियर सिटीजन्स को साइबर फ्रॉड पर अवेयर किया गया। किसी अजीब से नंबर से आया हुआ कॉल ना उठाने की और साथ ही किसी के साथ OTP शेयर नहीं करनी जैसी महत्वपूर्ण बातें इस मौके पर सीनियर सिटीजन्स को समझाई गई। यहाँ पे मानव सेवा फाउंडेशन में जो कि सीनियर सिटीजन्स जितने भी हैं इसके मेंबर हैं, उनके लिए साइबर फ्रॉड अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया है, जो कि टाइम बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से किया गया है। और मैं जनरली ये प्रोग्राम्स करता हूँ। इस महीने की 1 तारीख को भी हमने ये प्रोग्राम सर्किट हाउस में किया था। और ये प्रोग्राम जो है, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स साइबर फ्रॉडस्टर्स के लिए सॉफ्ट टारगेट रहते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी से वो दूर रहते हैं, पैसा उनके पास अर्न किया हुआ होता है और आइसोलेटेड रहते हैं, तो उनको टारगेट करना बहुत आसान होता है। और क्योंकि टाइम बैंक ऑफ इंडिया एक NGO है जो साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम कर रहा है, और ये क्योंकि सीनियर सिटीजन्स के लिए ही डेडिकेटेड है, उनकी सुरक्षा के लिए या उनकी सहायता के लिए, तो ये प्रोग्राम करके हम उनको किसी ना किसी तरह से किसी फ्रॉड से बचाना चाहते हैं, जिसके तहत ये प्रोग्राम किया गया है। टाइम बैंक ऑफ इंडिया में जो मेंबर्स हैं वो 67 मेंबर्स वडोदरा के अंदर हैं, और आज यहाँ पर जो फाउंडेशन के मेंबर्स हैं वो लगभग 65 मेंबर्स हैं जो यहाँ पर आज प्रोग्राम को अटेंड किया है। जिन्होंने बैंक से यदि पैसा कट चुका है तो एक रेस चलती है, फिर आपको जितना जल्दी से जल्दी हो सके बैंक में फ़ोन करके अकाउंट फ्रीज़ करवाना है, जिसमें गया होगा उसको भी फ्रीज़ करवाना है, और जितना जल्दी हो सके साइबर पुलिस को भी इन्फॉर्म करना है 1930 पे कॉल करके। स्पेशल बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ खिलाकर उनका कौशल्य वर्धन करने का विशेष आयोजन गुजरात के वासद की SVIT कॉलेज में यूनिफाइड टेबल टेनिस प्रतियोगिता के जरिए किया गया। वासद की SVIT कॉलेज में स्पेशल बच्चों के लिए यूनिफाइड टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यूनिफाइड स्पोर्ट्स में स्पेशल एथलीट्स के साथ जो पार्टनर दिया जाता है वो नॉर्मल एथलीट होता है। दोनों खिलाड़ियों की टीम एक साथ प्रतियोगिता में शिरकत करती है। स्पेशल एथलीट्स नॉर्मल एथलीट्स के साथ खेलकर अपने कौशल्य का विकास कर सके, इस आशय के साथ ये आयोजन किया जाता है। वासद के SVIT में आयोजित इस यूनिफाइड टेबल टेनिस प्रतियोगिता में 40 से ज्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में BRG ग्रुप के स्पोर्ट्स डायरेक्टर डॉक्टर अर्जुन सिंह मकवाणा, नेशनल पैरा एथलीट राकेश मोदी ने उपस्थित रहकर सभी स्पेशल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। साथ ही स्पेशल ओलंपिक गुजरात के ट्रस्टी जिग्नेश ठक्कर भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभी ने इन स्पेशल एथलीट्स का हौसला बढ़ाया। अपनी नवी एज्युकेशन पॉलिसी प्रमाणे इन्क्लूसिव एज्युकेशन पर खूब भार मूकवामां आव्यो छे। तो इन्क्लूसिव एज्युकेशन में स्पेशल बाळकोने આપણે કેવી રીતે જોડી શકીએ? તો એના માટે આપણા જે ધીમા વિકસિત બાળકો છે અથવા તો ડિલે ડેવલપમેન્ટલ ચિલ્ડ્રન છે, એ લોકો જો એકેડેમિક્સની રીતે જોવા જઈએ તો નોર્મલ બાળકો કરતાં પાછા પડતા હોય છે। તો
આપણે સ્પેશિયલ ઓલિમ્પિક્સ દ્વારા યુનિફાઈડ સ્પોર્ટ્સનું એક સેક્શન નવું શરૂ કરવામાં આવેલું છે, જેમાં નોર્મલ બાળકો અને સ્પેશિયલ બાળકો બંને સાથે મળીને રમે છે. અને મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે આપણે આજની જે ઇવેન્ટ છે એમાં માત્ર સ્પેશિयल खिलाड़ियों नहीं પણ એની સાથે સાથે नॉर्मल खिलाड़ियों પણ એમાં ભાગ લેવાના છે. गुजरात के राजकोट में वक्फ बोर्ड के आदेश के तहत दुकानों को खाली करवाने की कार्यवाही पुलिस द्वारा शुरू की गई है. गुजरात के राजकोट के जूनी दाणापेठ इलाके में वक्फ बोर्ड के आदेश के तहत दुकानों को खाली कराने के लिए राजकोट पुलिस द्वारा नोटिस दिए गए हैं, जिस पर डीसीपी जोन 2 जगदीश बांगरवा ने प्रतिक्रिया दी है. ગઈકાલે એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં એક ફરિયાદ નોંધાઈ હતી, જેમાં હકીકત એવી હતી કે ફરિયાદી વિરેન્દ્રભાઈ કોટેચાએ પોલીસ સ્ટેશનમાં આવી એક ફરિયાદ આપી કે એમની નવાબ મસ્જિદમાં 3 દુકાનો હતી એમના અને એમના સંબંધીઓની, જેમાં એમના પાસેથી અમુક માણસોએ આવીને ગેરકાયદેસર મંડળી રચી એમની દુકાનનો તાળો તોડી એમની દુકાનનો સામાન બહાર કાઢી ગેરકાયદેસર અપ્રવેશ કરેલ છે. તો એના માટે એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે અને અત્યારે તપાસ ચાલુ છે. પ્રથમ દ્રષ્ટિએ એવું જાણવા મળ્યું છે કે દુકાન ભાડુઆત તરીકે દુકાનમાં ફરિયાદી રહેતા હતા અને લાંબા સમયથી એમના પાસે દુકાનનો કબજો હતો. વકફ બોર્ડનો એક હુકમ હતો જેમાં આરોપીને નિયમાનુસાર કાર્યવાહી કરી કબજો મેળવવાનો નિર્દેશ હતો, પણ જે આરોપી છે એમને નિયમોની પાલના કર્યા વગર ગેરકાયદેસર પ્રવેશ કરી દુકાનનો કબજો મેળવ્યો, એટલા માટે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. કાયદેસર પ્રક્રિયામાં જે કબજેદાર છે એમને નોટિસની બજવણી કરવાની હોય છે, પછી પોલીસ પ્રોટેક્શન માંગવાનું હોય છે અને પોલીસની હાજરીમાં નિયમાનુસાर એમને पासेથી कब्जा મેળવવાનો હોય છે. वीएनएम बुलेटिन में आज बस इतना ही. वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो देखते ही हैं, साथ ही आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर 24 घंटे लगातार देख सकते हैं. 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को रोजाना देखा जा सकता है. देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ. नमस्कार.